आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनी's father's धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो सबसे पहले हम वो लेट कर लेते हैं जो हमें निकालना है। हमें निकालना है अनी एंड बीजू की एज। तो हम करते हैं लेट, यहाँ पे लेट द एज ऑफ अनी इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ बीजू इक्वल टू वाई। दूसरी चीज़, हमें दोनों का डिफरेंस तो दे रखा है 3 years, लेकिन हमें नहीं पता कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। तो हम ये लेट करके चलते हैं कि लेट एक्स ग्रेटर देन वाई मीन्स द एज ऑफ अनी इज़ ग्रेटर देन द एज ऑफ बीजू। ये लेट करके चलते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, अभी जैसे जैसे ये बोल रहा हूँ वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। ये बोला कि अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो ये बोलने का मतलब है अनी की एज जितनी है एक्स है, अनी का फादर अनीज फादर की एज कितनी है वो दे रखी है हमें ट्वाइस, कि हर एज इज़ ट्वाइस ऑफ ओ फादर से एज कितनी है अनी के ट्वाइस है। तो ये हमने लिख दिया अनीज फादर एज इक्वल टू 2x। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि जो बीजू की एज है, ये बोल रहा है बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू की एज जो है कितनी है, ये बीजू की एज है, माने बीजू की एज, तो ये कैथी की एज का क्या है ट्वाइस। बीजू की सिस्टर है कैथी, जो बीजू की एज दे रखी है कैथी की एज का ट्वाइस है। तो हमने लिख दिया 2 मल्टी कैथीज एज इक्वल टू बीजूज एज। तो कैथीज की एज क्या हो जाएगी y/2। अगर ये दे रखा 2 मल्टी कैथीज एज बीजूज एज, ये दे रखा हमें, तो हाँ कैथीज की एज कितने हो जाएगा y/2। तो उसके बाद द एज ऑफ कैथी एंड धर्म मतलब अनीज फादर डिफर बाय 30 years। तो धर्म की एज क्या है, ये है, ये धर्म की एज है, यानी ये धर्म से एज है, अनीस का फादर है जो, उसकी एज है 2x और कैथीज की एज है y/2। तो क्या है, अनीस फादर क्या है, इसकी एज ग्रेटर होगी क्योंकि x ग्रेटर देन y है, तो 2 ऑब्वियसली 2x ग्रेटर देन क्या होगा y/2। तो उसके फादर की एज क्या है, अनीस के फादर की एज है 2x और कैथीज की एज है y/2 और ये डिफरेंस हमें दे रखा 30 years। अब इसका एलसीएम निकाल के 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा, वो सॉरी 2 है, ये 2 है, तो कितना हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे। तो कितना आ गया ये 3x इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 57 और x इक्वल टू हमारा आ गया 19। तो x इक्वल टू 19 हो गया। अब इसको हम क्या रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 19 रखेंगे तो क्या होगा 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 3 और ये 15 आ गई एज, तो ये 15 ईयर का है। तो वाई इक्वल टू 15 हो गया, एक्स इक्वल टू 19 हो गया। तो ये पहले वाला केस में तो ये होगा। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे हम, दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे कि लेट द y इज़ ग्रेटर देन x। तो दूसरा वाला केस ले लेते हैं, लेट y ग्रेटर देन x। यानी अब की बार हमने ये माना कि बीजू की एज जो है अनी की एज से
बड़ी है, तब क्या होगा, तब डिफरेंस तुम्हारा ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 2 ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये आ गया दूसरी कंडीशन में, अगर y ग्रेटर देन x होता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। बाकी क्या है, ये वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 जो हमने सिंप्लीफाई करी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी वही रहेगी। तो ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो अनीस का फादर धर्म है वो कैथी केस का क्या होगा, कैथी केस से बड़ा ही होगा, क्योंकि कैथी तो बीजू के एज से भी कम है ना, और इनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो अनीस का फादर है वो हर हाल में कैथी से बड़ा ही होगा। तो ये इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो ये इक्वेशन नंबर वही है 1 वाली, इक्वेशन नंबर 2 वाली है। तो इक्वेशन नंबर 2 ही है। अब इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ये माइनस एक्स हो गया, ये वाली इक्वेशन रखते हैं हम y इक्वल टू 3 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, सॉरी ये हमने ऐड करना पड़ेगा, ऑलरेडी ये माइनस है प्लस है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4x माइनस एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, और ये क्या हो गया 57। तो अब की बार क्या हो गया, x की बार 19 आ गया, राइट। तो ये सब सही लिखा है ना, देखिए सही है। तो ये ऐड करके 63 होगा, सॉरी क्या होगा 63। ये ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा 63 अपॉन 3 कितना हो गया, 3 2 जाइए 21। तो इस केस में दूसरी कंडीशन में हमारा क्या है, एज ऑफ बनी आ रही है 21 ईयर्स, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये हो गया x माइनस 21 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया 21 प्लस 3 यानी 24। तो दोनों केस में क्या हो गया कि हमारे जो सॉल्यूशन है ये है कि एज ऑफ अनी, तो एज ऑफ अनी क्या है, x है। पहले केस में क्या था, पहले केस में था ये 19 ईयर्स, और बीजू की एज होगी, बीजू की जो एज होगी कितनी होगी, बीजूज एज 15 ईयर्स। और दूसरे केस में क्या है, और या ये हो सकता है कि अनीज एज क्या होगी, अनीज एज दूसरे केस में क्या है 21 ईयर्स, और बीजूज की एज 24 ईयर्स। तो दो आंसर होंगे इसके, 1950 एंड 2124। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन सेज गिव मी ए 100 rupee friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो इसमें हमें दोनों पर्सन्स के कैपिटल निकालनी है, और हमें कंडीशन दे रखी हैं 2। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वन हैज़ x रुपीज़, अदर हैज़ y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हो तो मेरे पास तुमसे डबल मनी हो जाएगा। तो अगर इसके पास ये 100 रुपये इसको मिलता है तो इसके पास x प्लस 100 हो गए, इस वाले से 100 रुपये जाएंगे तो इसमें 100 रुपये कम हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये बोल रहा है कि इसके पास जो मनी है इसके मनी से ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हमने ट्वाइस कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करो, 2y माइनस 200, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200, माइनस ये 100 उतर जाएगा, ये हो गया माइनस 300। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो, इफ़ यू गिव मी 10। दूसरा वाला बोलता है, यानी जिसके पास y रुपीज़ हैं, वो बोलता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये देते हो तो इसके पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये दे रहा है इसको 10 रुपीज़, इसमें 10 कम हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है, ये जो दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर मेरे को 10 रुपये मिल जाते हैं मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। तो ये हो गया अब y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, ये हो गया y माइनस 6x, और ये इक्वेशन हो गया माइनस 60 प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस
ये हो गया 70। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ y है, ये 6x है, तो ऐसा करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं -6x + y और ये -70, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 इसके बजाय, राइट। अब करते हैं इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6, तो इक्वेशन 1 हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ये आ जाएगा। -6 से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर 6 से कर लो, कोई बात नहीं, 6 से कर लिया तो 6x हो गया -12y और ये हो गया -1800। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे अब इक्वेशन नंबर 2 को रखो और साइन को देख के चेक करते हैं कि हमें ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैंसिल कर ले तो कैंसिल करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपोजिट साइन ऑलरेडी हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो एडिंग करने पे होगा तो -12y + y कितना हो गया, -11y। अभी कितना हो गया, ये हो गया हमारा -1870। -11y = -1870, y = क्या होगा, 1870 अपॉन 11 कट के ये आ गया 170, तो y = 170 हो गया। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू हम जो है 170 इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 हमारा ये है और इसमें हम रख देते हैं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 170, ये रख के x = हमारा कितना गया 40। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 170। तो इसका मतलब है कि वन हैज़ मनी 40 रुपीज़, अदर हैज़ 170 रुपीज़। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train was slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है हमें नहीं पता। और इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, तो हमें स्पीड का कंपेयर कर रखा है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हम करेंगे भाई डिस्टेंस = क्या होता है, स्पीड मल्टी टाइम। तो ऐसा करते हैं हम, लेट द जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, x है, और जो शेड्यूल टाइम है यानी जो डिस्टेंस कवर्ड है ट्रेन के द्वारा, वो डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन y टाइम में, तो वो शेड्यूल टाइम हमने, अगर इस स्पीड में जाती है ट्रेन तो वो जो कवर्ड डिस्टेंस है वो y टाइम में पहुंचती है, ऐसा हमने लेट कर दिया। अब क्या है, ये बोला कि द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर। तो पहले तो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन वो होगी टाइम मल्टी स्पीड। टाइम मल्टी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। तो टाइम हमने क्या है, टाइम है y, स्पीड x, तो xy हो जाएगा। ये डिस्टेंस कवर्ड है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, राइट। अभी देखो कि हमें जो दे रखा है, अगर ट्रेन 10 km/h फास्टर पहुंचती थी, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा कि
जैसे ये बोला इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम्स। तो अगर क्या होती है ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड कितनी है, क्या मान रखी हमने, x। यदि ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है 10 किलोमीटर फास्टर हो जाती है, तो स्पीड अगर 10 किलोमीटर फास्टर हो जाती है तो क्या होगा, डिस्टेंस में क्या फ़र्क पाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम्स, शेड्यूल टाइम कितना होगा 2 आवर कम हो जाएगा बोला ये। और डिस्टेंस तो क्या रहेगी, वही रहेगी ना, डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो ये हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स वाई और वाई माइनस कितना था, 2 आवर था, सॉरी 2 आवर। तो एक्स वाई हो गया -2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो 10y है -2x माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या हो गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाती है और तो टाइम क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तब टाइम क्या हो जाता है 3 आवर मोर, तो y प्लस 3। अब क्या है, स्पीड मल्टी क्या होता है, x है, x माइनस 10 y प्लस 3, मतलब 10 किलोमीटर अगर स्पीड कम हो जाती है और टाइम ये 3 आवर ज़्यादा लेता है, और ये टाइम और स्पीड मल्टी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमें पता है ये एक्स वाई फिक्स है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस ये यही रहेगा 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे अरेंज कर लो पहले, माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब है इक्वेशन नंबर 2 लिखे ये। अब क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो क्या होगा वाई और इसके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, x इक्वल टू हमारा 50 आ गया। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो क्या हो गया 5y माइनस 50 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 5y माइनस 60 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू का गया 60, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 12। तो क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 12। ये शेड्यूल टाइम है और ये स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 12 मल्टी 50 यानी 600 किलोमीटर आंसर।